प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरी प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हे परम प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपके दैनिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन से रिलेटेड है तो उसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन पुश कीजिए ताकि फिर ऐसी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। हे परम प्रिय मित्रों, आप जो दैनिक बेसिक जो आपको मैं 4 बातें बताता हूँ, पहले इनको फॉलो करिए, फिर आगे बताएंगे। आप उन्हें एक बार फिर सुन लीजिए। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी करके बैठें। दिन में जब भी कोई कार्य करें, ध्यान रहे कि रीढ़ सीधी है, हमारी सीधी करके बैठें। नंबर 2, सुबह शाम जब भी समय मिले मौन हो, मौन मन से भी और शरीर की भाषा से भी, वचन से भी और कर्म से भी मौन हो। नंबर 3, चेहरा शांत और आनंद से भरा हुआ, जिसकी भी नजर पड़े चेहरे पे वही आनंद से भर जाए, खुश हो जाए, सारे दुख भूल जाए और प्रेम में हो जाए। देखा ना, बहुत से आदमी किस तरह हंसी खुशी से रहते हैं, आप उनसे मिलते हैं तो आप भी प्रसन्न हो जाए और ऐसा रहते पर ये तो बड़ा मस्त रहता है। वो यही होता है, उसकी ऊर्जा बिखरती रहती है और सभी को प्रभावित करती है। कुछ समय के लिए तो सब किसी के दुख नष्ट कर देती है। और नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ उल्टी करके अपने तालू के चिपका के रखे ऐसे। और जब कोई कार्य करना हो तो फिर अपना करें, नहीं खाली वक्त हो तो चिपका के रखें। इससे अद्भुत लाभ होंगे आपको, अद्भुत अविस्मरणीय लाभ होंगे आपको, देख लियो। अब आता है मेन विषय आज का। हे परम प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा जब आप अथाह गर्मी में कार्य करते हो, अथाह गर्मी में, और तो उस समय आपको बहुत ज्यादा पसीना आता रहता है ना, और बहुत ज्यादा फिर और इतना आ जाता है कि आप बहुत पानी की प्यास लगती है आपको, फिर आ जाता है तो फिर पानी की प्यास लगती है। कभी कभी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना। इसी प्रकार जो हमारे विचार हैं, जब हम बेवजह दिमाग को किसी चीज में स्ट्रेस, तनाव लेके बेवजह घुमाते रहते हैं तो परम प्रिय मित्रों, हमारे शरीर में हमारी जो ऊर्जा है उसकी कमी हो जाती है। आप नोटिस करना, और आप थकावट महसूस करते हैं। किसी ऑफिस वाले बंदे से जो काम करता है, देखना आप वो कितना शाम को थक जाता है और थक के आके लेट जाता है। आप पूछे कि बैठे ही तो थे ऑफिस में, आपने कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, आपने कोई वजन नहीं उठाया है, आपने कहीं कोई ऐसा नहीं किया है हार्ड वर्क जिससे आप पसीने में नहा गए हों, फिर भी आप क्यों थक जाते हो? क्योंकि उसने माइंड वर्क किया है, वो दिमाग से ऊर्जा उसकी निकलती रही। जिस भी टॉपिक पे उन्होंने लगाई है ऊर्जा, वो दिमाग से उसकी ऊर्जा निकलती रही, बहती रही, और जब ऊर्जा बहती रही तो वह कमजोर हो गया। हे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, इसी प्रकार जब हम सुबह से उठते ही शाम तक बेवजह इस ऊर्जा को, इसकी बुराई, उसकी बुराई, बेवजह की हंसी मजाक, बेवजह की खराब समय की बातें और बेवजह के काम में निरंतर लगाते रहते हैं। समझा? बेवजह यानी कि जिसकी कोई वजह ही नहीं। भाई पड़ोसी ने क्या खाया, उसके क्या आया है, तो इससे हमें क्या मतलब है?
हमने क्या खाया और हमारे क्या है, तो हम बात समझे लगाते रहते हैं। तो फिर हम क्या होते हैं, शाम को ऊर्जा से रिक्त होते हैं और भलके वे नेगेटिव विचार हम अपने दिमाग में भर लेते हैं, ले आते हैं इकट्ठे करके, जो औरों की प्रॉब्लम है। समझिए नहीं कि उसको क्या हुआ, उसको कहाँ हुआ, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ये हो गया, जिसका हमसे कोई मतलब ही नहीं है। खबर जाननी है तो अपने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लिया या टीवी देख लिया, उसमें न्यूज़ आ गई, वे जानकारी एक्सेप्ट होगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि दूसरे कार्य में इंटरफेयर करना और अपनी आत्मिक शक्ति लगा के उसे बड़ा बिगाड़ना या बनाना, उसमें इंटरफेयर करना, और बनाने तक तो समझ जाए किसी का भला होगा, लेकिन बिगाड़ने वाले 99% विचार होते हैं, तो उनका क्या करें। और उधर उस व्यक्ति की शक्ति अपने कार्य को बनाने में लग रही है, आपकी शक्ति बिगाड़ने में लग रही है। दोनों की ऊर्जा आपस में विरोधाभासी कार्य कर रही हैं और वेस्टेज बिल्कुल खराब होती जा रही है। अगर आपकी ऊर्जा ने ज़्यादा प्रबलता किया तो उसकी हार जाएगी, काम बिगाड़ दोगे, और नहीं तो आपकी हार जाएगी। अगर आपकी हारी तो भी कोई मतलब नहीं, और आपकी जीती तो भी कोई मतलब नहीं, आपको तो कुछ मिलना ही नहीं। लेकिन आपने अनंत अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना तप जो संचित किया था वो व्यर्थ कर दिया। और बल्कि ऐसा भी विधान है, आपके ऊर्जा से उसका जो कार्य खराब हुआ है, उसके खराब करने से जो लॉस हुआ है, उसको प्रकृति के विधान में ऐसा है, आपको उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी अपने पुण्य कर्म से, क्योंकि प्रकृति उस लॉस का जो हर्जाना है वो आपके कंप्यूटर में जो है, आपका भाग्य कंप्यूटर बोलते हैं, उसमें से वो इतना ही डिडक्ट कर दिया उसने, दूसरे के में भेज दिया। अब ध्यान रखना, जैसी समय उसको तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपका जब समय होगा तो अनुकूल नहीं होगा, बल्कि वो प्रतिकूल हो जाएगा। आपका समय खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे के लिए अपनी ऊर्जा दूसरे का काम खराब करने के लिए करी है और काम खराब कर दिया। अब आपकी ऊर्जा तो खराब हुई, बल्कि उसके काम खराब जो हुआ है उसका हर्जाना भी आपको देना होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। और बहुत बार आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, भाई जैसे करोगे वैसे भरोगे, देसी भाषा में, तो ये गलत नहीं है। फिर यहाँ दैनिक जीवन में एक जज किसी को अगर सजा देता है तो आपने देखा होगा, उसको जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी उससे कराता है। ये यहाँ पृथ्वी का जो दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में जो नियम है, लॉ है, वो भी है, और आध्यात्मिक जीवन में भी यही लॉ है, और जो है प्राकृतिक ईश्वरीय जीवन का भी यही नियम होता है। तीनों नियम ये समान ही होते हैं, ज़्यादातर नियम तो समान ही होते हैं, लेकिन हम वो दिखाई नहीं दे रहे तो उसको कुछ मानते नहीं हैं, और जो दिख रहा है इसी पे डिपेंड है। हे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं, हे मेरी बहनों, इसलिए कोशिश करें अपनी ऊर्जा को खराब करने से बचाएं, है ना। अब मेन विषय जो आ रहा है, अपनी ऊर्जा को खराब करने से बचाएं, बल्कि संचित करें, स्टोर करें, ताकि ये सूक्ष्म ऊर्जा फिर आपके किसी भी कार्य पे लगने में काम आएगी। आपने देखा होगा, सुना होगा और अनुभव भी किया होगा, जो छात्र सुबह प्रातः बेला 3 बजे 4 बजे उठ के अध्ययन करते हैं, उनकी पढ़ाई हमेशा याद रहती है और वे ज़्यादा सक्सेस होते हैं मुकाबले उन लोगों के जो दिन में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा उस समय संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उस ऊर्जा को जब वे पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं तो 100% सफलता की तरफ चलती है। दिन में वही ऊर्जा इधर की सुन, उधर की सुन, ये सुन, वो सुन, है ना, तो वह ऊर्जा बिखरती रहती है, आपकी ऊर्जा एकत्र नहीं हो पाती। अब तो आप समझे, और ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप सब जानते भी हों, अनुभव भी करते हों, लेकिन कभी इसका पालन नहीं करते। 90% प्लस लोग नहीं करते पालन। इसलिए ये प्रकृति किसी न किसी माध्यम से याद दिलवाती है
कि आप इन नियमों का पालन करें। ये मेरे ही नियम हैं, ये प्रकृति के ही नियम हैं। अब इस ऊर्जा को संचित करने का जो सिस्टम है उस पर हमें जोर देना चाहिए। आप कभी भी देखो, कोई साधु, सन्यासी, संत, सिद्धात्मा ध्यान में क्यों बैठता है? आपने देखा होगा कि जैन मुनि हैं, वे 12-12 वर्ष, 20-20 वर्ष आजीवन तक मौन रह जाते हैं। वे क्यों मौन रहते हैं? आपने उसका लॉजिक नहीं समझा। वे इसलिए नहीं रहते कि वे बोलना नहीं जानते, या वे इसलिए नहीं रहते कि आपको प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम मौन हैं और हमारा सम्मान करो। नहीं, गलत, ऐसा कदापि है ही नहीं। बल्कि वे इसलिए मौन रहते हैं, अपने तपोबल को वे संचित करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि किसी राष्ट्र के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए या अपनी जो है मुक्ति के लिए उसका हम इस्तेमाल कर सकें, ना कि समाज में बेवजह इसको बखेरते फिरें, इसको खिलाते फिरें और इसका गलत इस्तेमाल करें, ताकि इसके परिणाम भी फिर हमें रुलाने वाले ही आए हैं। जैसे एक शक्ति है, आपके पास बुलडोजर है, आपने किसी का मकान गिरा दिया, तो मकान गिराने से जो उसका नष्ट हुआ, उसके बच्चे बाहर हुए, परेशान हुए, दोबारा मकान बनना, वो सारे कष्ट और वो उसमें खर्च जो आएगा, उस सब का जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आपने बेवजह ही उसको गिरा दिया। और अगर आपने किसी के मकान बनने में मदद की है, तो मकान बनने के बाद जब तक वे उस मकान में रहेंगे, उनकी पीढ़ियां रहेंगी, उनके पुण्य कर्म का हिस्सा धीरे धीरे आपके पुण्य कर्म में जुड़ता रहेगा, क्योंकि आपने उनको मकान दिया है। इसलिए उस मकान में रहने के किराए रूपी जो वे आपको देंगे पुण्य कर्म, वो प्रकृति स्वतः उनसे लेती रहेगी, आपको देती रहेगी। ऐसा प्रकृति का नियम है, स्वतः ही वो कटता रहता है। तभी तो कहते हैं कि पहले लोग प्याऊ लगा देते थे, कुएं खुदवाते ताकि उसका जल लोग ग्रहण करते हैं, उसका पुण्य कर्म उसको इस लोक में भी उस लोक में भी प्राप्त होता रहे और वो आत्मा अनंत अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करे। लेकिन आज का समय क्या है? आज का समय तो हमें मकान गिराने का है, दूसरे का नुकसान करने का है, उसमें आनंद आ रहा है। तभी हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा पुण्य कर्म छिन्न होता जा रहा है और हमारे विचार अशुद्ध होते जा रहे हैं। और इन्हीं अशुद्धियों के कारण, है ना, और पुण्य कर्म छिन्न होने के कारण ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि हम परेशान हैं, दुखी हैं और बार बार हम सुख के उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन दुख अपने अंदर से। किस प्रकार? जैसे हम स्वयं पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहे हैं और इधर उधर घूमते फिर रहे हैं कि इस आग को बुझाने का उपाय बताइए। अरे भाई, आप पेट्रोल मत छिड़को, आग मत लगाओ, ये आग नहीं लगेगी। आपको उपाय ढूंढने का या पानी ढूंढने की क्या जरूरत है? उस पर ला के डालें। और फिर कोई पानी डाल भी रहा है तो उस पानी से कैसे बुझ जाएगी? जब आपने पेट्रोल से आग लगाई है, वो तो बहुत धू धू करके जल रही है, बुझने में बहुत टाइम लगेगा। अगर क्यों अपना पानी वो इतना वेस्ट करेगा बेवजह आपके लिए? तो इसलिए परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आप अपने स्वयं के कर्मों की आग मत लगाइए, ताकि वे सारे कर्म आपके धू धू करके जल उठे और एक दिन आप बिल्कुल जो है ऐसे खड़े हो जाएं बाहर की खाली, आपके सब पूर्व नष्ट हो जाएं, बल्कि आप पे औरों का जो नुकसान किया है वो कर्ज आप पे डूब रहे। फिर आप क्या बनोगे? पशु पक्षी बनोगे, फिर उन लोगों के यहाँ जन्म लोगे और आपको वो सब जो आपने नुकसान किया है वो पशु पक्षी बन के उनका भरना पड़ेगा। और जब तक आपने मानने की बात है हजारों लोगों का किया है नुकसान इस तरह, तो वो हजारों लोगों के यहाँ पशु पक्षी हजारों बार जन्म लेके, हजारों योनियों में जन्म लेके आप नहीं भरोगे किसी न किसी रूप में, तब तक आप मुक्त नहीं होगे, ना ही आपको दोबारा मनुष्य जीवन बनेगा। तो हे परम प्रिय मित्रों, आप कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं इसका अंदाजा आपको कहीं तक है ही नहीं, आपके विचार में भी नहीं है। और जब रिजल्ट आएगा तब वो आपको परेशान कर देगा। तो आपसे प्रार्थना है, विनय विनती है, जब भी आपको समय मिले, है ना, तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो मन बड़ा परेशान है, ये तो हमेशा दूसरे की बुराई में लगता है, दूसरे की खोटी में लगता है, दूसरे के नुकसान में लगता है। आपने देखा होगा किसी का बच्चा रेस लगा रहा है
तो आपके मन में प्रसन्नता, हर्ष नहीं आने का, बल्कि एक ईर्ष्या होगी कि ये रेस लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे। अगर आपका बच्चा, किसी का बच्चा चलता हुआ टाक दे सड़क पे गिर जाए ठोकर लग के, तो आप हंसोगे, आपकी हंसी छूटेगी, आपको दुख नहीं होगा। आपकी हंसी इसलिए छूटेगी कि देख कैसे पड़ा, मूर्खता, पागलता, दिखता नहीं क्या, टोंट कसने को मिलेंगे। आपको उसकी पीड़ा का एहसास नहीं होगा, और ये टोंट कसने से और हंसने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। आपको ये पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, अपने पैर काट रहे हैं। उसको चोट जितनी लगी है, आपकी ऊर्जा की चोट उससे भी कहीं ज़्यादा लगेगी। आप हंसोगे, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, और वो पीड़ा आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगी। अब देखिए, पहले तो आपने ऊर्जा खराब करी, वो गिरा, उसके हंसने में वेस्ट कर दी ऊर्जा, ना कि उसके प्रति सहानुभूति दिखाना। नंबर 1 तो ऊर्जा तुम्हारी वहाँ खत्म हुई। फिर नंबर 2, ऊर्जा उसको बात बुरी लगी तो उसने आपके प्रति क्रोध किया, है ना, तो फिर आपकी ऊर्जा खराब हुई। उसकी भी हुई, अपनी हुई, फिर उसकी हुई, फिर अपनी हुई। इस तरह एक क्रम चलता ही रहेगा, और ये ना कभी खत्म होने वाला क्रम चलेगा। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आप इस क्रम को समझो और अपने आप को इस भव सागर रूपी जो जीवन है, इससे पार उतारो। बार 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 क्यों यही चक्कर काट रहे हो, किसका अच्छा है, किसका बुरा है, इसका अच्छा है, उसका बुरा है। ये कर्म ही तो है जो आपको बांध देते हैं बंधनों में। कहते नहीं, कर्मों का बंधन क्या है? यही वो कर्मों का बंधन है जो हम बेवजह जाल बुनते रहते हैं। जिस प्रकार जो है एक रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए जाल में, रेशम में दब के मर जाता है अंततः, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने ही किए हुए बराबर कर्मों का जाल बुनता रहता है, उसमें मर जाता है। कोई कोई सद्गुरु आता है जो उन कर्मों को काटने का उपाय बताता है, विधि बताता है, और उस विधि से कर्म कटवाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पापों का भार इतना बड़ा है कि हम उस पर भी चलने के लिए तैयार नहीं होते, और वहाँ भी अपनी मनमति और अपनी जो है इच्छा जो नेगेटिव है, उनको उसमें ज़्यादा कर प्रयोग करते हैं, ताकि दिखावा तो हमारा है कि हम अपने गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छाई पे चल रहे हैं, लेकिन वो अंततः हृदय से नहीं होता है, केवल बाहर दिखावा होता है। इसलिए उसका फल भी हमें दिखावे का ही मिलता है मित्रों, है ना। और जब फिर हम समय आता है, अंत समय उस प्रकृति के यहाँ, फिर गुरु भी देख रहे हैं, भाई ये तो पार नहीं हो पा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी गुरु की बात तो मानी ही नहीं थी। वो तो मनमुखी था। गुरु ने कहा कि आप शराब नहीं पीना बेटा, शराब पी के झगड़ा होता है ना, उससे नुकसान होता है, तुम्हारा परिवार भी बद्दुआ देता है, औरों का भी देता है, ये अनुचित है। लेकिन आपने कहा कि हाँ नहीं पिएंगे, फिर आप पी रहे हैं, तो आपने कहाँ मानी? जब आपने नहीं मानी तो फिर कहाँ मुक्ति का मार्ग होगा? जब आपको टीचर ने पढ़ाया कि आप 2 घंटे पढ़ो, आपने कह दिया जी हाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़े नहीं 2 मिनट भी, तो फिर परीक्षा फल तो आपका फेल आएगा ना। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। हे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं, हे मेरी बहनों, जाग जाओ, अभी समय है। अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, क्योंकि आज का दिन कल कभी नहीं आता है। आप देखना, जो आज है वो कल कहाँ है। आप सोचिए, क्या आप पूरी संपत्ति, पूरी शक्ति, पूरा तपोबल, पूरी ताकत लगा के कल का दिन ला सकते हो? समय के चक्र को रोक सकते हो? कदापि नहीं। ये तो किसी से नहीं रुक पाया। आप और हम तो बहुत छोटे हैं, इसलिए जो समय आ रहा है इसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में। आज से ही प्रण कीजिए, संकल्प लीजिए आज से ही कि हम किसी के बारे में कोई गलत विचार मन में पैदा नहीं करेंगे, किसी के कोई नुकसान होने पर हम नहीं हंसेंगे, ना ही उसको हास्य का पात्र बनाएंगे। कोई मूर्ख है या पागल है या अच्छा या बुरा है, हम उसके कटाक्ष नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो हम अच्छा करेंगे। अपने लिए कोई मार्गदर्शन हो सकता है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर वो नहीं लेता है तो हम वो तो भी नहीं देंगे।
लेता है तो बिल्कुल सच देंगे, अच्छा करेंगे उसके लिए। और अपनी ऊर्जा को संचित करेंगे, जो हमारी ऊर्जा है उसको हम संचित करेंगे ताकि इधर उधर वेस्ट ना हो, मनमुखी बनो, अपने मन के अंदर की तरफ ऊर्जा करो, ऊर्जा के लिए मनमुखी, और सत्य मार्ग पे चलने के लिए गुरुमुखी, है ना। सत्य मार्ग पे चलो, गुरु के वचनों में चलो, और ऊर्जा मनमुखी यानी कि अपने मन से अंदर की ऊर्जा को अपने ढाल लो, अपने ऊर्जा को अंदर ढाल लो ताकि वो ऊर्जा भर जाए आपके अंदर और वो पुण्य कर्म संचित होता रहे। कोशिश करो खाली समय में मौन रहो। जब मौन रहोगे या अपनी श्वासों पर ध्यान दो या गुरु मंत्र जिसके पास है उस गुरु मंत्र का जप करो ताकि ऊर्जा आपकी संचित रहे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरी माताओं बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पुश कीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहे जो आपके जीवन में अनंत ऊर्जा का संचार भर दे, आपके जीवन को धन्य कर दे, उस सही रास्ते पे लाए और जीवन मन के चक्र से मुक्त होके उस परम धाम में आप स्थित रहें। हे परम प्रिय मित्रों, ऐसी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि टॉपिक तो बड़ा आनंद का चल रहा है, ये मुझे ही पता नहीं कब तक चलेगा ये, लेकिन समय के अभाव में वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में दिक्कत रहेगी। आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम।